नमस्कार दोस्तों, मैं करनी प्रताप सिंह करनी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर मैं आपके बीच आज एडिटोरियल डिक्टेशन लेकर आया हूं जो कि 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से रहेगी। जैसा कि आप सभी ने 1 महीने तक अभी हाईकोर्ट के लिए 80 वर्ड पर मिनट की गति से डिक्टेशन लिखी है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट किया जा रहा है, जिसमें कि आपको 100 वर्ड पर मिनट की गति से सप्ताह में 1 या 2 डिक्टेशन दी जाएगी। और रिपोर्टर की डिक्टेशन हम स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन से, या हो सकता है आज से स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एडिटोरियल डिक्टेशन है जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। ये डिक्टेशन अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने एक ड्रोन हमले में ईरानी कुद्दस फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। बगदाद हवाई अड्डे पर हुए इस हमले में 8 लोग मारे गए, जिनमें सुलेमानी के भरोसेमंद कमांडर अब्बू मेहदी भी शामिल है। पिछले कुछ माह से जिस तरह इस क्षेत्र में परस्पर हमले दर हमले हो रहे थे, उनसे यह लग रहा था कि आगे स्थितियां कुछ खतरनाक होने वाली है। ताज़ा घटना के बाद दोनों ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, वे भी इस बात के स्पष्ट संकेत देती हैं कि 32 साल बाद खाड़ी एक बार फिर जलने वाली है। वर्ष 1980 से शुरू होकर 8 साल चले ईरान इराक युद्ध को दुनिया आज भी नहीं भूली है। भूल भी कैसे सकती है जब उसमें 5 लाख से 15 लाख तक बेगुनाह लोगों के मारे जाने के आंकड़े हो, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ हो, तेल कीमतें बढ़ने से लेकर विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़े अन्य दुष्प्रभाव तो रहे ही। तब अमेरिका और रूस बीच में आए और एक तरह से बलपूर्वक ही दोनों देशों में युद्ध विराम कराया। पुरानी कहावत है, धागा टूटता है तो गांठ तो बनती है। इन दोनों देशों में यह गांठ तो बनी ही। अमेरिका भी उसमें पार्टी बन गया। ताज़ा हमलों में बड़ी भूमिका उसी की है। इस क्षेत्र में एक और युद्ध अब असंभावी है। बचने के आसार इसलिए कम हैं क्योंकि ईरान की अपनी समस्याएं हैं और अमेरिका की अपनी। बचाने के लिए अब केवल रूस बचा है। कहीं वह भी संयुक्त राज्य की तरह एक खेमे में खड़ा हो गया तो चीन हो या भारत, उनकी अभी वो हैसियत नहीं है कि लड़ने पर आमादा इन देशों को मैदान में खड़े होकर समझा सके, क्योंकि यह रास्ता अमन की ओर नहीं जाता है। इसलिए हम आपको इस ओर नहीं बढ़ने देंगे। तब हम क्या करें? इस तनाव का भारत पर असर आना लाजिमी है। पहले ही दिन तेल की कीमतों में 4% का उछाल आ गया। हालात बिगड़े तो कीमतें और ऊपर जाएंगी, जिसका असर हम पर पड़ना निश्चित है, क्योंकि हमारी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। हमें दूसरा बड़ा नुकसान सीधी आमदनी का होगा। पश्चिमी एशिया के तनाव से इस क्षेत्र में रोजगार के लिए गए करीब 80 लाख से ज़्यादा भारतीय भी सीधे प्रभावित होंगे। युद्ध हो सकता है, इस बात का भय ही उनमें से लाखों का मुंह वापस हिंदुस्तान की ओर मोड़ सकता है। क्या यह पहले से ही मंदी की मार झेल रही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोड में खाज का काम नहीं करेगा? इस तरह देखें तो पश्चिम
एशिया के इस संकट की मार हम पर भी बड़ी पड़ सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम तत्काल सचेत हो जाएं। एक तरफ तनाव कम करने में जितनी भूमिका निभा सकते हो निभाएं, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव कम से कम करने की रणनीति भी अपनाएं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर एडिटोरियल डिक्टेशन दी गई जो कि 100 वर्ड पर मिनट की गति से है तो दोस्तों आप हमारी डिक्टेशन को लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।